आवाज आ रही है, तो आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का सेशन आप स्टार्ट करते हैं। तो सभी देखो, अगर आप लोग एक बार ज्वाइन हो चुके हो तो जिन भी सीनियर ने आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया है, जो भी हमारे यूट्यूब पे लाइव हैं या जो भी मीटिंग के अंदर अटेंड कर रहे हैं, वो सभी प्लीज आप लोग एक चीज करिए, अपना स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर क्या है आप अपने सीनियर को सेंड कर दीजिए, क्योंकि देखो हमारी यहाँ पे अटेंडेंस लगती है अभी कौन कौन, क्योंकि देखो लिंक बहुत लिमिटेड लोगों के पास हमारा जाता है। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो आपका जो सीनियर उनको एक आइडिया लग जाएगा भाई हाँ हमारा लिंक सही के पास घर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो जल्दी से अपना स्क्रीनशॉट सेंड करके आप लोग मेरे को वन टाइप करोगे, यूट्यूब पे कर दो, आइडिया लग जाएगा। और जो मीटिंग में बैठे हो मीटिंग के अंदर कर दीजिए। हाँ जी, जल्दी से कर दीजिए, थोड़ा सा फिर शुरू करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, सभी ने कर दिया, तो कईयों के मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं। ठीक है जी। तो बाकी जैसे अगर बात करते हैं, आज आप बताओगे क्या टॉपिक है, टॉपिक थोड़ा बहुत आइडिया देखा है सभी ने? हाँ जी, टॉपिक देखा है, क्या टॉपिक है? ठीक है, सभी को पता है, जॉब और बिजनेस। ठीक है जी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग देखें, क्योंकि देखो एक बहुत जरूरी चीज होती है, कहते हैं हम किसी भी सेशन के अंदर आते हैं, नो डाउट देखो वो तो बाद की बात होती है, हम ज्वाइन करें ना करें क्या चीज रहती है, पर क्लैरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, कहते हैं हमारे अंदर एक हमेशा सीखने का बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आके एक चीज बहुत ज्यादा यही सीखी थी। कहते हैं आप किसी भी, चाहे आपसे कोई छोटा है बड़ा है, कोई भी पर्सन आपको कभी भी मिलता है ना, कहते हैं आप हमेशा ये देखा करो कि हम इनसे क्या सीखे। चाहे आप किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, चाहे कोई भी ट्रेनिंग चल रही हो, कभी भी कोई भी सेशन हो। अभी अपन देखो कई बार देखते हैं इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं हमें कई अच्छी लगती है बोलते हैं, कई बार हम उन्हीं से बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, कई बार लाइफ में उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं भी हाँ ऐसे करना है ये करना है। तो कहते हैं नॉलेज हर इंसान को कहीं ना कहीं से मिलती है। परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट हर इंसान के होते हैं, छोटी छोटी चीजों से बनता है, कुछ ना कुछ नया नया सीखे। तो वही चीज क्या है, आज हम यहाँ पे कुछ नया सीखने आए हैं, थोड़े प्लेटफॉर्म की क्लैरिटी करने आए हैं। बहुत सारे जैसे नए लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, मेरे को बताइए कितने नए लोग हैं? हाँ जी, कितने लोग ऐसे जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? बहुत सारे लोग होंगे वैसे तो, लगभग सारे नए होंगे। कुछ लोग हैं जो पहले से मेरे को जानते हैं। तो मैं मेरे इंट्रो के साथ आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगी। बेसिकली मेरा नाम रवीना है और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में मैं क्या है पिछले 2.5 साल से वर्किंग हूँ, काम कर रही हूँ। और जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, मैंने भी क्या है एक एज ए स्टूडेंट क्या है मैं इस प्लेटफॉर्म में आई थी। और मैंने भी बहुत सारे देखो, कहते हैं हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म को देखते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और जब स्टार्टिंग में आते हैं क्या सोच लेकर आते हैं, पार्ट टाइम में करेंगे, ये सोच लेके आते हैं 1 घंटा 2 घंटा एक बार तो देख लेते हैं कुछ बनता है या नहीं बनता। तो वही चीजें मैंने भी जब इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया था तो यही सोच थी कि 1-2 घंटे कर लेती हूँ स्टडी के साथ साथ, कुछ बन जाएगा अच्छी बात है। तो करते करते शुरू किया, पता नहीं चला कब इतनी तकड़ी क्लैरिटी होगी, इतनी सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई। और आज मैं तब से, मैंने 2 महीने पार्ट टाइम में किया था, उसके बाद मैं इस प्लेटफॉर्म में फुल टाइम में हो गई थी। और आज सारी चीजें मैं इस बिजनेस से अचीव कर रही हूँ, जो हम सभी के सपने होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम है, ट्रेवल करना है, घर वालों को अच्छी लाइफ देनी है, गाड़ी लेनी है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मैंने इस प्लेटफॉर्म से क्या अचीव किया है। तो आज बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। इतना मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप लोग 40-45 मिनट इस सेशन में बैठे रहोगे ना, आप लोग पूरी क्लैरिटी करके जाओगे। और बोर तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने देती, इतना तो मैं कॉन्फिडेंस खुद के अंदर रखती हूँ कि अगर कोई मेरी ट्रेनिंग के अंदर कोई पर्सन आए वो बोर होके नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो आप सीखोगे तभी आपको क्या थोड़ी चीजें समझ में आएगी। अगर ये होगा ना देख लेते हैं क्या बताते हैं अंदाजा ही लग जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। कहते हैं देखने से आज तक कुछ होगा, सीखने से होता है सारी चीजें। आप समझोगे, आप देखोगे, तभी आपको चीजें पता चलेगी। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मेरे को बताना मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? ठीक है, तो देखो
जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, मैंने इस प्लेटफॉर्म को जब शुरू किया था, मैं भी एक नॉर्मल सी स्टूडेंट थी, और कहते हैं एक बहुत बहुत छोटे विलेज से मैं बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ तो पूरी बस वगैरह भी नहीं चलती, आते जाते किसी से कभी लिफ्ट लेके चलना पड़ता था, कभी कोई घर वाले छोड़ के आते थे। पर उस एक छोटी सी विलेज से क्या है, मैंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था, और वो चीजें स्टार्ट करके क्या है, यहाँ पे मैं मैनेजर बनी, बहुत सारी चीजें क्या है ट्रांसफॉर्मेशन हुई मेरी लाइफ के अंदर। और एक चीज है कि कहते हैं हम अकेले ही यहाँ पे अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे, मेरे साथ बहुत सारी आज हजारों लड़कियां हैं जो काम कर रही है, और हम सभी ने क्या है यहाँ पे हम एक अच्छी लाइफ आज एंजॉय कर रहे हैं। भाई ये देखो, आए थे तो आप भी, आज कई लोग सोच रहे होंगे हम भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही छोटे से गांव से आते हैं। जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आई थी ना, तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे भी जैसे आस पड़ोस के लोग थे, वो कहते थे एक चीज, कहते हैं ये जो प्लेटफॉर्म होता है ना, ये गांव की लड़कियां नहीं कर सकती, यहाँ पे बोलना पड़ता है, अच्छा ड्रेसअप चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए। कहते हैं ये जो प्लेटफॉर्म बना ना, ये थोड़ी सिटी की हाई फाई लड़कियां होती हैं उनके लिए बना होता है, हमारे जैसे नहीं कर सकती। पर मेरे को उस चीज से क्या है इतनी चिढ़ मची, मेरे अंकल जी है जैसे पड़ोस में, उन्होंने मेरे को ये चीज बोली थी। और आज मैं एक चीज मानती हूँ, कहते हैं मेरे साथ जितनी भी लड़कियां काम करती है ना, हम सारी ही सारी गाँव की है, हाउस वाइफ है, और सारे आज वहीं से तो अभी मेरे को वो अंकल जी मिले, मैंने एक चीज की थी, कहते हैं हमें आता कुछ नहीं है, किसी को नहीं आता, हम हर चीज सीखते हैं, सीखते नहीं सीखते। आप बताओ, हम पहले मान लो जैसे हम खाना खुना बनाते हैं, कोई भी चीज हो, हमें पहले दिन आती होती है, नहीं आती। हर चीज में इंसान क्या होता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है, कभी गलत होती है, कभी सही होती है, फिर सीखते हैं, फिर चीजें सही करते हैं, तभी परफेक्ट बनते हैं। तो हमने भी क्या है सीखना शुरू किया, हार नहीं मानी। देखो आप लोगों को कोई कहता है ना तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकती, ये आप ये सोचो कि अगर इतने सारे लोग इस चीज को कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती? इनके अंदर कुछ अलग है नहीं है। मेरे सीनियर मेरे को नॉलेज देते थे, मैं ये चीज देखती थी कि यार ये भी तो हमारे जैसे ही हैं, ये भी तो बोल रहे हैं, हम भी बोल सकते हैं, ये जैसी है, हमें भी तो पता है सारी चीजें कैसे, हम भी तो कर ही सकते हैं, अच्छे से कर सकते नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो एक सोच लेके चीजें शुरू की, करते 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 सीखते गए, अपने अंदर चेंज लाते गए। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज होती है चेंज हमारे अंदर। हम ना कई बार ये सोचते हैं मैं तो जैसा हूं ना, मैं तो वैसा ही बन जाऊं, मैं खुद के अंदर ना मैं अच्छी चीजें सीखूं, ना मेरा अच्छा ड्रेसअप, कुछ भी हम चाहते हैं ना नई चीज ना सीखे। तो देखो नई चीज सीखे बिना कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा चेंज अपने अंदर करना पड़ेगा। जब आप चेंज करोगे ना, धीरे 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 धीरे, कहते हैं डेली आप आदत डालो एक एक चीज चेंज करने की। आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, आदत डालो। कहते हैं आपको लगता है ना कि मेरे को हर चीज में एक्सपर्ट बनना है, मेरे को बहुत बढ़िया बनना है, आप क्या करो धीरे 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 चेंज करते जाओ, एक एक चीज चेंज करो। 30 दिनों में आप सोच के देखो 30 हैबिट चेंज हो जाती है, हो जाती है। तो 30 चीजें चेंज हो गई, हम टोटली चेंज हो गए। तो वही चीज मैंने थी, जैसा सीनियर ने बताया, गाइडेंस दी, ऐसे करना है आपको, ये चीज करनी है, हमने करी। और यहाँ से क्या है बिल्कुल मेरी लाइफ, कहते हैं ना, मेरे को तो ये लगता है लोगों की 180 डिग्री चेंज होती है, मेरे तो 360 डिग्री चेंज होगी। कहते हैं हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में इतनी सारी चीजें होगी और हम यहाँ तक आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी मेरी पहली ट्रेनिंग कहाँ लगी थी, आगे आगे आप जैसे देखोगे वो सारी चीजें आपको से। तो जैसे मैंने कहा कि मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और जब मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं आई थी, मैं टीचिंग प्रोफेशन के अंदर थी। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जैसे जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। मैं भी वैसे ही टीचर की तैयारी करती थी, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंड है वो टीचर का ही ट्रेंड है। कहते हैं लड़की को 12th करवा दो, उसके बाद या BA BSc करवा दो, फिर B.Ed करवा दो। हमारे यहाँ B.Ed तो बहुत तगड़े ट्रेंड में चलती है, हर घर में दो दो तीन तीन लोग B.Ed करने वाले। ऐसे मेरे को मेरे घर वालों ने करवाई कहीं ना कहीं। कहते हैं टीचर की जो बहुत सेफ होती है, अच्छा है, 1 महीने की छुट्टियां मिल जाती है, ये वो कर करा के करवा दिया। अभी कहीं ना कहीं अभी आप सोच के देखो, आज हम अकेले तो नहीं है जैसे जॉब की इन सारी चीजों की दौड़ में चल रहे हैं, नहीं है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज उस फील्ड के अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं देखा, एग्जाम जाने देने जाते थे, 30-30 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, मुझे लगता था यार ये लोग तो। और वहां पे कहते हैं हमें ऐसा फील होता था जब हम कोचिंग सेंटर में जाते हैं, हम सबसे छोटे हैं, कोई लोग 35 साल के हैं, 30 साल के, 25। कहते हैं हमारे यहाँ ना रिवाज चली होती है, क्या चली होती है, कहते हैं लगो तो सरकारी नौकरी लगो, चाहे सरकारी नौकरी 10,000 की लग जाओ, 15,000 की। पर कहीं ना कहीं भाई ये मेंटेलिटी हमारी सोसाइटी की ऐसी है, हमारी भी ऐसी थी जब इस बिजनेस में नहीं आई थी उससे पहले। तो वही चीज थी, हम भी उसी दौड़ में चल रहे थे, कभी एक एग्जाम क्लियर होता, कभी दूसरा हो जाता, कभी तीसरे में रह जाते, कभी किसी में। तो ऐसे करते करते तैयारी करते रहे।
मेरा लास्ट में सिलेक्शन भी हो गया था जैसे टीचिंग लाइन के अंदर। तो सिलेक्शन होने के बाद क्या है, लास्ट के जैसे कट ऑफ आई, कट ऑफ में कहते हैं पहले तो बोले लग गए, फिर उसमें पॉइंटों में निकाल दिया। तो उस चीज के बाद मेरे को एक चीज दिमाग में आई कि यार एक एग्जाम को देने में मैंने 3 साल लगते हैं, क्योंकि आप पहले तैयारी करते हो, 1 साल आपको तैयारी में भी लगता है, आप फिर प्री दोगे, आप मेन दोगे, आप इंटरव्यू दोगे, और वो 3 साल देने के बाद भी हमारे पास गारंटी है हमारी जॉब लग जाएगी? कोई गारंटी नहीं है कहीं ना कहीं। तो मेरे को एक चीज लगी कि यार अगर मैंने ऐसे ही 3-3 साल अगर मैं बर्बाद करती रही, आप ये चीज सोच सकते हो यार, हम लड़कियों के पास तो वैसे ही बहुत कम टाइम होता है, हमें ये होता है कि जब तक तुम अनमैरिड हो, तुम सक्सेसफुल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, मैरिज के बाद तो कोई मौका ही नहीं होता। क्यों? वो ये घर फैमिली संभालने में इतना सारा हमारा टाइम निकल जाता है, हम क्या ही उस चीज को कर पाएंगे। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी कि यार मेरे को हाउस वाइफ तो बिल्कुल ही नहीं बनना, क्योंकि मैं ये चीज से, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी एग्री करेगी, आप सोचते देखो हम इतनी एजुकेशन करने के बाद क्या हमारा कभी ये मोटिव होता है हम एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ बनेंगे? किसी का ही नहीं होता। सबका मोटिव ये होता है कि हाँ हमारा कुछ कमाएंगे, अपना खर्चा पानी निकालेंगे। पर रियलिटी यही है, भी नौकरी लग गई तो ठीक है, वरना वही है, चाहे आपने बीटेक की हो चाहे बीएड की हो, कुछ भी किया हो, करना वही पड़ेगा। तो मेरे को उस चीज से डर लगता था, और कहीं ना कहीं वो सारी चीजें देखे फिर मेरी लाइफ में जैसे फॉरएवर आई, मैंने फॉरएवर में वर्किंग सारी चीजें स्टार्ट करी, और जैसे करंटली मैं मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ, और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एवरेज 2 मंथली इनकम है वो 90 लाख से 1.5-2 लाख तक मेरी रहती है। तो ये अगर और आपको सारी चीजें जाननी है तो जैसे नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, तो आप यहाँ पे जाके जैसे सारी चीजें चेक कर सकते हो। अब देखो कहीं ना हम एक चीज देखते हैं, कहते हैं आपने भी चीज सुन के कहते हैं लोगों से ये काम होते नहीं, लोग कर नहीं पाते, बहुत लोग फेल होते हैं। कहते मैंने एक अपने एक्सपीरियंस से एक चीज देखी है, कहते हैं मोस्टली लोग फेल क्यों होते हैं? वो इसलिए फेल नहीं होते कि उनका कुछ बना नहीं, उन्होंने ये नहीं किया, नहीं। फेल हम इसलिए होते हैं, कहते हैं बहुत छोटा सोचते हैं। हमारे देश की कहावत क्या है, कहते हैं उतनी चादर जितने पाँव। कहते हैं चादर बड़ी करनी हमें कभी सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते हैं। छोटा बच्चा तो उसको छोटी सी चादर अलग से लेके देते हैं, कहते हैं बस इतनी ठीक है तेरे लिए। हम भी होते हैं फिर थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं, पर कभी हमें ये नहीं सिखाया जाता, कहते हैं चादर बड़ी कैसे होती है, हमें बड़ा कंबल क्यों नहीं दिया जाता? कभी होती है ना, कभी ये वर्डिंग दिमाग में नहीं आती। वही चीज हमें सिखाई जाती है, कहते हैं तू बस ज्यादा ना कमा ले, चाहे 15-20 हजार कमा ले, बहुत है, हम खेती बाड़ी से कुछ खर्चा पानी निकाल लें, कुछ इस चीज से निकाल दें। तो कहीं ना कहीं क्या वो चीजें होती है। पर हमें, मैं ये मानती हूँ, कहते हैं आप थोड़ा बड़ा सोचो। कहते हैं अगर आप लाइफ में बड़ा सोच रहे हो ना, तो अगर छोटी चीजों में तो पहुंचे जाओगे। अगर मान लो एक बच्चा है जो 90% वो सोचता है, उसके घर वाले मान लो उसको कहते हैं कि तेरे को 90% लेने, अगर उसकी सोच 90% की है, मान लो 90 नहीं है, 80 तो आ जाएंगे। अगर जिस बंदे ने सोच ये रखा मेरे को 60% लाने, आप सोच के देखो वो कितना लेके आएगा, फिर तो बिल्कुल ही वही चीज है ना कहीं। तो कहते हैं सोच हमेशा बड़ी रखो। आप लोग अगर इस बिजनेस में आए हो ना, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आए, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अपने ड्रीम लिखना, आपको अपने ड्रीम के बारे में सोचना। हम लोग भी आते हैं ना, हमें भी इतनी चीजें नहीं पता होती, इतनी चीजें भी अचीव होती है, पर आप अभी ट्रेनिंग लगा रहे हो, मीटिंग लगा रहे हो, आप ना जब आपको कहते हैं गोल सेटिंग की ट्रेनिंग आती है, आप जरूर अपने गोल लिखो। और मैं एक चीज गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे ना, एक भी गोल ऐसा नहीं है जो आप यहाँ से पूरा नहीं कर सकते। आप सोचो जितना बड़ा सोच सकते हो यार, फिर क्या है, अगर पूरा नहीं हुआ तो कुछ होता नहीं है, सोचने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। एक चीज कहते हैं ना, कहते हैं अगर मिठाई खानी है तो लड्डू का क्या खाना, गुलाब जामुन ही खा लो, है या नहीं? खाना ही है, सोचना ही है, तो सोचने में क्या जाता है, कुछ भी सोच लो। तो भाई ये तो सोचना ही है, तो बड़ा ही सोचो, हम छोटा क्यों सोचे? कहते अगर छोटा सोचो तो बिल्कुल छोटे तक जाओगे, बड़ा सोचो तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। तो इसलिए जब तक इस मीटिंग में बैठो ना, इतनी तो अपनी सोच बड़ी रखो, वो 5,000 4,000 1000 से तो क्या है, अपनी थोड़ी सी सोच को ऊंची बना लो, ठीक है? उसके बाद में देखो हम सभी होते हैं, तो हम सभी का पर्पस क्या होता है लाइफ में? आप लोगों को पता है आपका पर्पस क्या है लाइफ में? या कई ऐसे बेटे जिनको पता ही नहीं है क्या करना है लाइफ में, कहाँ जाना है, चल रहे हैं ठीक है, आज ये डिग्री कर ली, आगे और कर लेंगे, कल को ये कर लेंगे। ये पर्पस पता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपना पर्पस पता है? मैसेज के अंदर टाइप करेंगे मेरे को, चैट में बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है? पता है? कहीं कहेंगे नहीं मैम अभी तो चल रहा है ठीक है, कुछ बन गया तो। देखो कहते हैं ना, इंसान का 2 बार जन्म होता है। 2 बार जन्म कैसे होता है? अभी कहीं मैं 100 दिन होता है, एक बार ही जन्म होता है, 2 बार जन्म होता है। 2 बार जन्म कैसे होता है? एक तो देखो जब इंसान पैदा होता है तब होता है, और दूसरा इंसान का जन्म तब होता है जब उसको ये पता चल जाता है कि लाइफ में मुझे जाना कहाँ है, लाइफ में मुझे करना क्या है।
तब दूसरी चीज है। वरना ये सोचते रहते हो जाएगा कुछ ना कुछ, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, घर वाले करवा दे। तो कहते हैं करने से ही कुछ होता है, बैठे रहने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता ना, कमाने से ही कुछ होएगा। तो वही चीज है। तो आप लोग क्या है, आप ना अपनी लाइफ का पर्पस सोचो कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म में आया हूं तो मैं क्यों आया हूं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को लाइफ में क्या चीज अचीव करनी है। आपको अगर वो चीज पता है ना, आप तभी करोगे। तो अभी बैठ के ना डायरी पे लिखना, ये मीटिंग खत्म होते जो आपने डायरी लगाई उसका पहले पेज पर आप लिखो कि मेरे को क्या चाहिए। आपको ना, मैं मेरे पास ही पड़ी है डायरी, ये मेरी डायरी है जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट की थी। देखो मैंने मेरी फॉरएवर की आईडी, इसमें ना मैंने लिखा हुआ है मेरे को क्या चीज चाहिए। ये देखो सारी चीज मैंने अपनी क्या लिखी थी। और कहते हैं जब लिखी थी ना तभी पता है कि हाँ आज, और आज तभी वो चीजें क्या अचीव होती है जब हमें पता ही है। ठीक है सोच रहे हैं जब पैसा आएगा ना तब सोचेंगे क्या लेना। पैसा ये कहता तू पहले बता तू लगाएगा कहाँ मेरे को। भाई पता तो होना चाहिए ना तेरे को कितने की जरूरत है, तेरे को कितने की नहीं जरूरत है। तो बहुत जरूरी है आप सोचो अपने लिए। देखो हम सभी होते हैं, हम सभी को हमारी लाइफ में लाइफस्टाइल कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए हमारे पास एक बहुत अच्छा घर हो, बहुत अच्छी चीज हो जहाँ पे हम अच्छे से रहें, कोई चीज की हमारे घर में कमी ना हो। एक अच्छी गाड़ी मैं ड्राइव करूं, मैं लेकर जाऊं तो सारे ये सोचे कितनी बढ़िया गाड़ी है। बहुत सारे लोगों का वो ड्रीम हो वो गाड़ी लेना, है या नहीं। हमारे पास अच्छा पैसा हो, ये पैसा यूज करने से पहले क्या सोचना ही ना पड़े कितना लगाना है कितना नहीं लगाना। कहते खुल के खर्चा करें। दूसरा घूमने का, कहते हैं ये जो सारी चीजें आज के हर बंदे के शौक है सबको आज क्या है ये सारी चीजें चाहिए। पर आप एक चीज सोच के देखो, क्या कितने के लोग ऐसे हैं जो ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आप लोग मेरे को बताओगे आपके आसपास कितने के लोग ऐसे हैं जिनके पास ये लाइफस्टाइल है। हाँ जी, कितने परसेंट लोग हैं। भाई हमारे यहाँ तो मैंने नहीं देखा है किसी बार, नहीं है थोड़ा बहुत किसी जैसे ना कईयों की अच्छी जमीन आती है तो पैसा वो तो ये कहते हैं कल को बच्चों के काम आएगा, थोड़ी जमीनें और खरीद दे दो। कहते हैं वो अपनी लाइफ को कभी जीतते ही नहीं, क्यों नहीं जीते, उनको ये लगता है पता नहीं आगे कैसे क्या तो कहते हैं हर बंदा इकट्ठा करे ना, तो उन्होंने कभी अपनी लाइफ को एंजॉय किया। पर चाहिए सभी को ऐसा, पर वो कोई चाहता ही नहीं। क्यों, 1-2% लोगों के पास पैसा वो ऐसे यूज नहीं करते, वो अपना बचाते जाते। पर आज का जो यूथ है, मान लो हम लोग है, हम लोगों की तो ड्रीम है हमको ये सारी चीजें चाहिए, पर है नहीं। है क्या, रियलिटी आज के टाइम में ये है। कहीं ना कहीं घर है जो दादा परदादा ने कभी डाल के दिया है, उसी में रह रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जिंदगी चल रही है। कभी कॉलेज में चले जाते हैं, कभी घूम के आ जाते हैं, कभी ऐसे ही फोन पे टाइम पास कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे चल रही है। तो हमारी जिंदगी क्या हो रही है, गुजरने में चल रही है। ठीक है कट रही है, धीरे 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 टाइम निकलता जा रहा है। आपने एक चीज याद रखो, हमारी जो अभी की जो एज है ना, कहते हैं 20 साल से लेकर 30 साल की एज, ये एक ऐसी एज होती है कि इसमें हमारा माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप ग्रेव कर सकते हैं, सबसे ज्यादा चीजें क्या है हम इसी टाइम के अंदर अचीव कर सकते हैं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी टाइम को वेस्ट कर रहे नहीं कर रहे, या तो रील स्क्रॉल में कर देते हैं, या कोई नेटफ्लिक्स में, अलग अलग चीजों में। सबका अपना अलग अलग होता है, कोई किसी को कुछ चीज देख रहे हैं। पर आप सोच के देखो जो चीज आप देख रहे हो, लोगों को तो उस चीज से पैसा आ रहा है, हमें क्या आ रहा है उस चीज से, हमें क्या मिल रहा है उस चीज से, कुछ नहीं मिल रहा। एक 15-20 हजार का फोन ले रखा है, उस पर भी खर्चा करवाया, हर महीने उसका रिचार्ज करो, उसका भी खर्चा करवाया, 300 रुपए का रिचार्ज हो गया। हर महीने करवाए जा रहे हैं, फूक रहे हैं, नेट 1.5 GB मिल रहा है तो उड़ा देते हैं, 2 GB मिल रहा है तो उड़ा देते हैं, इसी में जिंदगी चल रही है या नहीं। तो आप सोच के देखो यार, अभी तो कहते ना कहने में आती है लाइफ बहुत छोटी, छोटी नहीं है, जब तक आपके पास पैसा नहीं तब तक तो बहुत बढ़िया। ऐसे छोटी नहीं है लाइफ, बहुत बड़ी है, ऐसे बिना पैसों की घटती भी नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यही चीज है कि आप ये सोचो कि आज आप जो चीजें कर रहे हो उससे इन फ्यूचर आपके पास क्या चीजें होने वाली है, तब जाके आप कुछ कर पाओगे करेंगे। तो अगर मैं नेक्स्ट में बात करती हूँ, देखो आज की जो हमारी ट्रेनिंग है इसका पर्पज क्या है कि मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊं एक अच्छा डिसीजन लेने में, एक फाइनेंशियल सक्सेस होने में। क्योंकि मेरे को पता है यार, अगर आप लोग इस मीटिंग के अंदर यहाँ बैठे हो ना, आपके कुछ ना कुछ ड्रीम तो है, तभी आप आए हो। वरना कई तो लोग कह देते बहुत देखे ऐसे काम नहीं करना, मेरे को नहीं पसंद, हमारी तो रोजी रोटी चल रही है। पर आप लोगों के सच में कुछ सपने, आप चाहते हो भी हमारे पास अच्छा पैसा हो, फाइनेंशियल हम फ्री हो, हमारे पास फ्रीडम हो, हम तब जाएं तब घूम के आ सके, हमें किसी चीज की टेंशन हो, हमारा काम भी चले, हमें किसी चीज की टेंशन नहीं हो। दूसरा
भी हम यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूंगी एक अच्छा माइंडसेट आपको देने में भी, जो आप लोग क्या है आपके इन फ्यूचर काम आए, आपकी लाइफ को बेटर बनाने में, जो आपने सपने देखे आप उन सपनों को पूरा कर सको। तो कहना कि मैं इस चीज में आपकी हेल्प करूंगी ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से ये चीजें हैं ये क्लियर करा सकूं। देखो, एक लाइफ में हमेशा हर एक बंदे के पास एक अपॉर्चुनिटी आती है। आपने ना जितने बड़े बड़े एक्ट्रेस वगैरह को देखे होंगे या जितने भी लोग होते हैं वो एक चीज कहते हैं उस टाइम ना हमारे पास ये चीज आई थी जब हमने शुरू किया था, हमारे घर वालों ने तो हमें मना कर दिया नहीं करना ऐसे, हमारे यहाँ ये कोई नहीं करता। पर कहते हैं मेरे को विश्वास था कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ, और कहते हैं वो चीज जब मैंने ट्राई की ना तब मैं यहाँ पहुंचा। हमने बहुत सारे एक्टर्स, अभी एक्ट्रेस की आप जर्नी सुनते हो, सारे क्या कहते हैं हमारे घर वाले बहुत खिलाफ थे, किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, और आज हमारे घर वाले सबसे ज्यादा खुश हैं। तो कहते हैं कि सपोर्ट कोई भी नहीं करता, कहते हैं इंसान होता है ना कोई भी हो, कहते हैं दो ही काम लोग लाइफ में करते हैं, एक पहला क्या करते हैं टांग खींचने का, दूसरा काम क्या करते हैं ताली बजाने का। टांग कब खींची जाती है, जब तक आप लाइफ में कुछ कर नहीं लेते तब तक लोग आपको बहुत ताने मारेंगे, बहुत सारी चीजें कहेंगे ये है वो है ऐसे है, और जब आप उन सारे लोगों से ऊपर निकल जाते हो ना तब लोग ये कहते हैं बहुत बड़े चीज। मैं एक फनी सा है थोड़ा एक किस्सा बताना चाहूंगी, जैसे आप लोगों को इसी चीज पे, जब मैंने ना काम शुरू किया था थोड़ा थोड़ा, जैसे बिजनेस बिल्ड करना मैंने शुरू किया, थोड़ी अर्निंग आनी शुरू हुई, तो ना जब आस पड़ोस की जैसे लेडीज होती है तो ना उनको पता तो होता है ना इतनी क्या चीज है कैसे होता है, तो अभी कहते हैं मेरे को घर पे आके कहते हैं ये जो काम करती होती है ना उन लड़कियों की कभी शादी नहीं होती, कौन करेगा क्या करेंगे कल को, हमारी लड़की तो ऑनलाइन पैसा कमाती है कौन ट्रस्ट करेगा, ये है वो बहुत सारी चीजें, कहते हैं कोई शादी नहीं करता ऐसी लड़कियों से जो इन कामों में लगी होती है। मेरे को कहते ना उस टाइम तो समझ में आया नहीं, उस टाइम को पता ही नहीं था ना, कहते शुरुआत थी हमें भी नहीं पता होता इतनी चीजें होती है। पर आज मेरे को ये चीज लगती है, मैं क्या सच में वो कहती थी हमसे शादी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारे इलाके में तो कोई लड़का या लड़की है ही नहीं जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीने के कमा रही है नहीं, तो वो तो सच्ची बोलती थी कहने की। तो वही चीज मैंने उस चीज को क्या लिया पॉजिटिव वे में लिया, मैं कोई दिक्कत नहीं, हम हमारा कमाएंगे हम उड़ाएंगे, हम किसी पर डिपेंड ही नहीं है या नहीं। तो वही चीज होती है, तो लोगों ने क्या आज वही लोग है वो क्या कहते हैं तूने तो टाइम पे बहुत अच्छा काम शुरू कर लिया, आज अपने घर वालों को इतनी चीजें दे दी गाड़ी ला दी ये है वो, लोग चेंज हो गए, लोग भी चेंज हो जाते हैं, लोगों की वर्डिंग भी चेंज हो जाती है, बस चीज क्या लगता है टाइम लगता है। आप लोग अगर कोई अच्छी चीज कर रहे हो ना, आपके पास अगर कोई अच्छी चीज है, आपको क्या करना है खुद को ट्रस्ट रखना है खुद को, क्योंकि देखो ये चीज ऐसी आएगी जब आप काम को भी स्टार्ट करो किसी को, आपके माँ बाप भी कर देंगे नहीं करना रहने दे पढ़ाई कर ले, पर आप ये चीज सोचना कि अगर आज मैं इस चीज के अंदर हूं तो ये चीज मेरे को क्या दे सकती है, किसी भी चीज के अंदर आपको ट्रस्ट होना जरूरी है। आप किसी को ट्रस्ट मत दिलवाओ, आप खुद करो, क्योंकि आप 18+ बैठे हो सारे, आपको पता है आपके लिए सही क्या है आपके लिए गलत क्या है, आप अपना डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो अपन ये सारी चीजें आज कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म में डिस्कस करेंगे। कहते हैं हर इंसान क्या होता है कि अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को अभी जैसी उनकी लाइफ चल रही है, कितने लोग ऐसे हैं जो खुश हैं? आज अब इस कितने लोग ये कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ को लेके, नहीं वैसे तो होना चाहिए जितना उतने में सब्र करना चाहिए मानती हूँ, पर इतने क्या कि सपने होते हैं वो उन चीजों को लेकर कितने लोग खुश है, अभी मैं भी बहुत खुश हूँ। नहीं है सबके ऐसे करें, नहीं मैम बिल्कुल भी खुश नहीं है, नहीं है। हम सभी क्या चाहते हैं हमेशा अपनी लाइफ को बेटर, और जरूरी है बेटर बनाना चाहिए, संतुष्ट किसी भी चीज में मत हो, क्योंकि देखो अगर हम संतुष्ट हो गए ना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहते हैं लाइफ को जीने के लिए ना आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ मोटिव होना जरूरी है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है हमें ये चीज करनी है, फिर वही चीज आपको क्या करती है पुश करती है। तो ये कहते हैं हमें लाइफ में अगर चेंज चाहिए ना हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, खुद को बेटर बनाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले जो चेंज स्टार्ट होता है वो हमारी सोच से स्टार्ट होता है। आप हर चीज को पॉजिटिव लेके चलो, कभी भी किसी चीज को क्या है आप नेगेटिव मत लेके चलो। कोई भी चीज आई है आप क्लैरिटी करो, आप ये सोचो कि इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, इसमें कोई चीज और कैसे आ सकती है, किस चीज से ये चीज क्या अच्छी हो सकती है। तो बात क्या है कि हम हमेशा खुद को बेटर बनाओ और दिमाग से अपना काम लो, अपनी सोच बड़ी रखो, ठीक है। जरूरी है छोटा मत सोचो ये ऐसे है ये वैसे, नहीं कोई भी चीज हो बहुत बड़ी होती है और आप करते जाते हो तो ऑटोमेटिक उस चीज को क्या बना लेते हो बड़ा बना लेते हो। तो काम कहाँ से शुरू करना है, दिमाग से सोचना शुरू करो कैसे हमारा लाइफ में, जैसे मैंने पहली चीज क्या कही थी, आप अपनी लाइफ का मोटिव ढूंढो, मेरे को जाना कहाँ है, आप खुद को कहाँ पे इमेजिन करते हो भी क्या चीज है। मैं मेरे को हमेशा से एक अच्छी से मैं इमेजिन करती थी, मान लो चलो तब तक तो नहीं पता था ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, हम 8-9 क्लास में होते होते
तो सबको क्या होता था भी, मान लो मैं जो हूं ना, मैं अच्छे, मान लो मेरे को एडवोकेट बनने का बहुत शौक था। जैसे लड़कियां डालती ना पूरा ऐसे कोट पैंट डालती थी, मेरे को उनकी ड्रेसें बड़ी सुंदर थी। मेरे का ये था कि यार कभी भी मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगी क्या, मेरे को इस लाइन जाना। ये नहीं पता था भी ऐसे कपड़े और भी बिजनेस में पहने जा सकते हैं। मेरे को ये लगता था ऐसी ही लड़कियां पहनती है, तो वो ड्रीम बन गया। पर वही चीजें कहते हैं, सोच तो थी ना कि कभी हमें भी ऐसी चीज चाहिए, हमें भी ये करना है। और हमेशा क्या है, ये रखो कि मेरे को यूनिक बनना है। आप किसी के जैसे बनने की मत सोचो। हम ना कई बार ये सोचते हैं मेरे को इसके जैसा बनना है, मेरे को इसके जैसा बनना है। नहीं, आप किसी के जैसे कभी भी नहीं बन सकते। आप ये सोचो मैं इससे क्या चीज सीखूं जो मैं अपने अंदर चेंज कर सकूं, इससे क्या चीज सीखूं मैं खुद को चेंज कर सकूं। और आप सभी की अगर चीजें सीखोगे, आप चेंज कर लोगे। आप नए लोगों से मिल रहे हो, नई बातें आप सीख रहे हो, नई चीजें आप सीख रहे हो, चेंज हो गए। तो इम्प्रूवमेंट हर दिन हमारे अंदर लानी जरूरी है। वहीं से क्या है, हमारी जो लाइफ है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, उसके बाद में जैसे बात आती है, कहते हैं हमारे पास चेंज करने के लिए क्या ऑप्शन है, हम किस चीज से चेंज कर सकते हैं, कैसे हम हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो वो सारी चीजें करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं, दो ही ऑप्शन आते हैं। या तो आप जॉब करो, या आप क्या करो, बिजनेस करो। इन्हीं चीजों से क्या है, आप ये चीजें कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले मैं बात करती हूँ, देखो एक जैसे बंदा होता है, मान लो तीन चार चीजें होती है। सबसे पहले होती है जैसे अपन स्टडी करते हैं 10th 12th डिग्रियां सारी चीजें अपन लेते हैं, अपन ने पढ़ाई करी, सारी चीजें करी। अब पढ़ाई करने के बाद क्या, कुछ लोग है किस में जाते हैं, जॉब में चले जाएंगे, या जो मान लो सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर ले, सारी चीजें कर ले। अभी ना आप ये चीज मेरे को बताओ, आप लोगों ने जैसे पढ़ाई करी है, कितने को आप लोगों ने जो भी एजुकेशन करी, आपको क्या लगता है उस बिहाफ पे आज मार्केट में कितने हजार की जॉब मिल सकती है। हाँ जी, मैसेज में बताओगे मेरे को कितने हजार तक की जॉब मिल सकती है। अगर मैं बात करती हूँ ना, जैसे मान लो मेरी जैसे बीएड जेबीटी मेरी करी हुई है टीचिंग लाइन के अंदर, मैंने मेरी वो चीज करने में मैंने 2 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है। और मैंने 2 लाख में वो चीजें की, उसके बाद में मैंने कोचिंग भी ली है, सारी चीजें मैंने करी। तो जब मैं मार्केट में जॉब लेने गई, आपको पता है टीचिंग लाइन में जॉब कितने की मिलती है, अभी गाँव में स्कूल वगैरह होते कितने की, आपको बताया कितने की मिलती है। मेरे को एक ने कहा कि आप तो ना अभी फ्रेशर हो, आपको हम क्या देंगे, 3,000 रुपए देंगे। अब मेरे को ये चीज ये लगी कि यार मैंने जो एजुकेशन लेने में, सिर्फ मैंने एक डिग्री लेने में 2-2.5 लाख रुपए लगाए, और मेरे को जॉब कितनी मिल रही है, 3,000 की मिल रही है। आप सोच के देखो, पहले जो मैंने 2.5 लाख लगाए हैं वो 3,000 की जॉब में मैं कितने सालों में पूरा हूँ, कर पाऊंगी क्या, नहीं कर पाऊंगी। दूसरा, अगर मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मेरा कुछ ड्रेसअप भी होगा, मैं उसको कह रही थी मैं कि 3,000 रुपए तो मैं हर महीने मुझे सूटों में लग जाएंगे। इतने के तो सूट ही आते हैं आज के टाइम में, तो 1,500 2,000 से नीचे कोई सूट ही नहीं आता। अगर मैं आऊंगी तो सर जी तो कहते हैं, अगर मैं ड्रेसअप भी करके अरे मेरे पास बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचा। मैंने इतनी मेहनत जो यहाँ तक आने में की, क्या है, कुछ भी नहीं है। आप ये चीज सोच के देखो, मान लो चलो कोई बंदा ये कहता है कि मैं 40,000 की जॉब लग गया, 50, नो डाउट आप लोग लग सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो हम लोग हैं, जॉब है, सारी चीजें मिलती है, बस ये कि कम है थोड़ी। अगर मान लो बंदा ये सोचता है भी मैं 40,000 की जॉब में लग गया, ठीक है, उसने सोच लिया, वो लग भी गया। आप ये चीज सोच के देखो, जॉब है क्या हमारे घर के बाहर लगती है, नहीं लगती, मतलब घर के पास तो नहीं लगती, घर से दूर ही लगी। आप कहीं रहोगे, आपको वहां पर भी तो किराया लगेगा, रूम वगैरह आप रखोगे, जो भी आप देखोगे किराया लगेगा। दूसरा, आने जाने का खर्चा है। आप अगर कोई चीज है, आप बाहर रहते हो, एक्स्ट्रा भी बहुत खर्चे होते हैं आज के टाइम, सभी को पता, लगते हैं बहुत। आप सोच के देखो 40,000 की जो मैं आप बचाओगे क्या, जिसमें आप सोच रहे हो मैं किया भी गाड़ी भी लूं, मेरे को स्कॉर्पियो भी लेनी है, मेरे को ये भी लेना है, सपने इतने हैं। आप ये सोचो 40,000 में आप क्या ही कर लेंगे। मान लो अगर बंदा सोचता है मैं 20,000 भी बचाऊंगा, आप साल का सोच के देखो कितना बचाओगे। आप सोच के देखो कहीं ना कहीं, और उसमें गाड़ी कहाँ आएगी। 15 लाख की गाड़ी का अगर आप मान के चलते हैं यार, 15 लाख की गाड़ी कैसे कोई सोचेगा। ईएमआई पे भी तो ले सकते हैं, ईएमआई पे भी लोगे तो यार 20,000 के, तो वही यार अगर 5 साल की भी अगर आप करवाओगे, आप सोच के वो कितने का होगा, वो भी 28,000 26,000 के समथिंग हजार के होगा। अगर ना बंदे के पास क्या बचा। और आपने सोची अगर मैं 15 लाख की गाड़ी लूंगी, तो कम से कम आपको 6 से 7 साल लग जाएंगे जॉब में, उस चीज में आने में, लग जाए नहीं लग जाए। और रियलिटी बताती हूँ, मेरे ना जैसे ताऊ जी और ताई जी दोनों जॉब लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत साल से लगे हुए, ये नहीं अभी लगे हैं। उनके पास एल्टो गाड़ी है,
एल्टो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो अभी भी। आज सोच के देखो आज के टाइम किनके पास है, नहीं है ना। तो वही चीजें कहते हैं, वो होता है कि बंदा बचाता है, ये भी सोचता है घर भी डालना है, ये करना है, वो कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आप ये चीज में बताओ, क्या हमारी इनकम बढ़ रही है कहीं से? जॉब की सैलरियां बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। जॉब की सैलरियां बढ़ती है, 3 साल 4 साल में जाके महंगाई बढ़ती है हर दूसरे दिन। तो इस महंगाई में सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल है, तो बंदा कहाँ से कर ले, नहीं कर सकता ना। तो यही चीज है। तो जैसे क्योंकि जो मैंने खुद ने, मैं कह रही हूँ ना यार, अब करके है, देखी भी है। और देखो घर वाले तो आज भी बोलते हैं, जैसे मेरे पापा तो आज भी कई बार कहने लग जाते हैं, यहाँ से तो अच्छा पैसा आ ही रहा है, अब भी तू जॉब की तैयारी कर ले। मैं एक चीज करती हूँ, मैं क्या, आपको पता है मैं इतना तो मैं टैक्स भी पे करती हूँ कहीं ना कहीं, और मैं जीएसटी, ये सारी चीजें आज के टाइम हमारे यहाँ तो जीएसटी कितनी कितनी लोगों की जाती है, जाते हैं जाते हैं, और उससे आएगा क्या? क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। क्या मेरे पास टाइम फ्रीडम होगी क्या? क्या मैं मन मर्जी का कहीं घूम सकती हूँ क्या? क्या वो चीज मैं घर पे कर सकती हूँ? अभी तो मैं घर पे हूँ, आपके सामने रहती हूँ सारा दिन, साथ में काम भी करवा लेते हैं, घर में भी चीज आती है, क्या वो सारी चीजें मैं बाद में कर पाऊंगी? नहीं करा। तो वही है, देखो हम अपने घर वालों का माइंडसेट एकदम से चेंज नहीं कर सकते, वो नहीं होता। क्योंकि वो ये है, वो जिन इलाके में रहते हैं उनके आसपास जैसे लोग होते हैं वो उन्हीं को चीजें बताते हैं। पर हमें तो पता है ना आज के टाइम में हमारे लिए क्या चीजें जरूरी है, हमें कैसे चीजें करनी है, तब जाके वो चीजें होगी, है या नहीं? तो आप अपना सोचो। क्योंकि देखो हमारे माँ बाप है, हमारे साथ चल सकते हैं, दौड़ तो नहीं सकते, नहीं दौड़ सकते, और हम आज के टाइम के हिसाब से दौड़ रहे हैं, दौड़े नहीं दौड़े, तो वही चीज है, वो चलेंगे। और अभी मैं ये भी मानती हूँ, हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही, हम भी उनके साथ नहीं चल सकते, हम भी धीरे धीरे चलेंगे, वो दौड़ेंगे। तो हर चीज का एक टाइम होता है, और हम उनको कह भी नहीं सकते, पेरेंट्स को आप कुछ भी नहीं कह सकते, उनको जो लगता है वो कहेंगे। पर आप अपने लिए सोचो कि इन फ्यूचर मेरे लिए क्या चीजें बेटर है, क्या चीजें मेरे जो ड्रीम है वो पूरे कर सकते हैं, और आज मैं जो कर रही हूँ उससे मेरा क्या हो सकता है। क्योंकि फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप काम करोगे उसी से ही क्या है, आपका जो फ्यूचर वो बेटर रहेगा। ठीक है। तो वही है। तो अगर आप देखो फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो, तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा जहां से आपकी लाइफ और आप आगे चीजों में क्या सिक्योर हो पाओ कहीं ना कहीं। देखो अगर आज जैसे जॉब के मैंने बताया, देखो हर चीज में जॉब का आप देख लो, एग्जाम या तो होते हैं, नहीं होने होते हैं, उसी टाइम के जाता है, पेपर लीक हो जाता है, अगर पेपर हो गया तो रिजल्ट नहीं आता, लोग लटकते रहते हैं, कईयों का सिलेक्शन हो जाता है, फिर जॉब नहीं मिलती। तो वही ना कहीं ये जो चीजें हैं आज के टाइम में क्या है, आज जॉब में ये सारी चीजें हैं यार। अभी मैंने एक सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे डी ग्रुप का एग्जाम होता है, सबसे नीचा माना जाता है, चपरासी का बोलते हैं उसको, डी ग्रुप का। अभी उसका फॉर्म अप्लाई किया, किस किसने रखा था? बीटेक किए लोगों ने, एमटेक किए लोगों ने, पीएचडी किए लोगों ने। आप सोच के देखो, कहते हैं वो लोग जो महीने के 2-2 2.5 लाख डिजर्व करते हैं, वो लोग कौन सा एग्जाम दे रहे? 10,000 15,000 का दे रहे। तो रियलिटी यही होगी ना कि है ही नहीं, लोग करेंगे। वो कहते हैं ना, कुछ नहीं है इससे अच्छा कुछ भी हो, कुछ नहीं है तो हाथ पल्ले अभी कुछ नहीं है तो इससे कुछ ही लग जाओ उसे। तो वही चीजें दिमाग में चल रही है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत हिसाब से बढ़ती जा रही है, और आगे आगे आप देखते जाओ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। पर एक चीज है, कहते हैं आज जो 18 साल का एक बंदा निकलता है ना अपनी एजुकेशन करके, उसके दिमाग में इतना जॉब का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपने आगे वालों को देखा हुआ है, देखा हुआ नहीं देखा हुआ कि अगर इसकी नहीं लगी तुम्हारी कहाँ से लगेगी, ये तो कब से लगी हुई है। तो वही चीज है कि हमें भी अपना थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। देखो आज के टाइम में आप टॉप रिचेस्ट पर्सन को देखते हैं, आपको क्या लगता है ये जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है ये जॉब करते होंगे? हाँ जी। क्या लगता है? आप लोगों ने इन लोगों को देखा होगा कि ये बहुत पैसा कमा रहे, और ये भी नहीं है ये पहले से बहुत रिच फैमिली से नहीं थे। इन्होंने अपना कुछ ना कुछ स्टार्टअप किया, सभी ने स्टार्टअप करके क्या है, ये लोग यहाँ तक आए। तो अगर मैं बात करती हूँ इन्होंने क्या चीज शुरू की होगी, इन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप किया, खुद की चीजें स्टार्ट की, और इन्होंने अपना खुद का क्या है, एक नेटवर्क बिल्ड किया, खुद का एक बिजनेस बिल्ड किया भी, जिससे क्या है हम जितना चाहे उतना पैसा कमा सके, जो चीज हम लाइफ में चाहते हैं वो सारी चीजें क्या है हम अचीव कर सके। तो इन्होंने क्या किया, अपना नेटवर्क बिल्ड किया। अभी कई कहते हैं मैम नेटवर्क तो लोग ये कहते हैं इनमें तो कोई फायदा नहीं है, पर आज के टाइम में आप सोच देखो, कहते हैं आपका जितना बड़ा नेटवर्क है ना, आपकी उतनी बड़ी नेटवर्थ है, जितना बड़ा नेटवर्क है उतना ही आपके पास पैसा है। अगर आप अकेले दौड़ रहे हो तो बंदा जॉब में दौड़ता है,
अगर हमारी सोच है हमें 40 साल वाला पैसा अगर 4 साल में कमाना है ना, तो हमें 4 साल देखना पड़ेगा कि ऐसे कहाँ काम करते। तो आप अकेले काम करके तो नहीं कर सकते। हमें हमारे जैसे लोग हैं जिनके अंदर है भी हमें काम करना है, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो उन लोगों के लिए क्या है, आप उन लोगों को लेके आओ अपने साथ बिजनेस में, जिनके साथ मिलकर आप अपने बिजनेस में, क्योंकि देखो हमारी सोच आज भी यही है कहीं ना कहीं, मैम ये काम तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। देखो कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, आप एक चीज मेरे को बता दो, कभी एक अकेले बंदे से बिजनेस चलता है? चलता है? अभी मान के चलो हम सभी जो अभी मान लो कपड़े डाल के बैठे हैं, कपड़े पहने हैं, आप ये बताओ क्या हम लोग ये फैक्ट्री से उठा के लेकर आए? खुद फैक्ट्री से कौन कौन लेकर आया? लेकर आए क्या? नहीं लेकर आए। आप सोच के देखो, बनाए किसी ने, बेचे किसी ने, खरीदे किसी ने, पहने किसी ने, यूज किसी ने किए, किए नहीं किए? तो कोई चीज हमने खुद ने बनाई नहीं की। एक नेटवर्क चला, सबने फायदा निकाला, हर इंसान का प्रॉफिट हुए ना। तो आज कहीं ना कहीं यही चीज है, तो नेटवर्क आपको बिल्ड करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो ना आगे वाला टाइम मेरे पास अच्छी पावर हो, पैसा हो, सर्च, तो वो यही है। वरना तो आप पूरी जिंदगी मेहनत ही करते रहोगे, तभी घर खर्चा चलेगा। 40,000, 20,000, 30,000 आप चाहते हो तो हर महीने आएगा, आएगा तभी तो आएगा। इतने कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही चीज है, तो हमें आज के टाइम में क्या है, एक टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, अपना खुद की एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, जिनके साथ के हम सारी चीजें कर सके। अभी देखो जैसे 21वीं सेंचुरी में क्या है, जैसे रोबोट के थे, इन्होंने एक चीज कही थी, कहते हैं 21वीं सदी में अगर आप चाहते हो ना आपके साथ सारी जो, आप क्या है बिजनेस करो, आप खुद का बिजनेस स्टार्टअप करो, कोई भी चीज स्टार्टअप करो जिससे आपके पास। और आप सोच के देखो, अभी मान लो ये सदी के 25 साल गए, और 25 साल में आप सोच के देखो कितनी चीजें चेंज हो गई, जॉब कम हो गई, सारी चीजें कम हो गई, नई नई टेक्नोलॉजी बिल्ड होगी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, जॉब वगैरह सब जा रही है, जा रही है, क्योंकि जाएगी। अभी मान लो जितने बड़े लोग हैं वो अगर कोई भी चीज को खरीद रहे, मान लो हमारा आज के टाइम में देखो बैंक, सारे बैंक प्राइवेट हो गए। अभी जो बैंक प्राइवेट हुए हैं, जिन लोगों ने खरीदे हैं, क्या वो उन लोगों ने हमें जॉब देने के लिए खरीदे? नहीं खरीदे। वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी लाएंगे, ऑनलाइन सिस्टम लाएंगे, जिससे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी घर से बाहर निकले, घर बैठे चीजें करो, सारी चीजें। तो उन चीजों से क्या है, चीजें बढ़ती जाएगी। तो वो कहते हैं आपको अगर 21वीं सदी में कुछ करना है ना, खुद की चीजें स्टार्टअप करो। आज ये रियलिटी होगी, लोग कितना स्टार्टअप करें। आप देखो कहते हैं 14-14 साल के बच्चे बर्गर बेच रहे हैं, कोई रेडी लगा के बैठा, कोई कुछ चीज करे, वो हमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। कमा रहा नहीं, कमा रहा। एक आम बंदा 9-10 घंटे इतनी मेहनत करके आता है जितना उससे कमाया नहीं जाता, वहीं एक कोई बर्गर बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, वो दिन में कितना पैसा कमा रहा है या नहीं? तो कहते हैं आप जरा ये सोचो कि, कहते हैं अभी ना वो चीज नहीं रही है। कईयों को ये लगता है कि ये काम कौन करेगा, लोग क्या कहें। लोग कुछ नहीं कहते, आप कुछ नहीं बनते ना, लोग कुछ नहीं कहते, लोगों को क्या परवाह है? कुछ भी परवाह नहीं है। आप सोच के देखो, अगर हमारा घर खर्चा क्या लोग चलाते हैं? नहीं चलाते, हम खुद चलाते हैं, हमारे खुद के अंदर चीजें हम खुद ही करेंगे। तो हम लोगों की टेंशन ही क्यों ले? अगर जो लोग टेंशनों की लेते हैं ना, हाँ ये है ऐसे है वैसे, उनका कुछ भी नहीं बनता, कुछ बना भी नहीं। तो आप अपने लिए सोचो कि मैं आज कहाँ हूँ और मेरे को आज जाना क्या है। क्योंकि अगर देखो आप उसी चीज में फंसे रहोगे, ये ऐसी है ये वैसे है, तो हम वहीं फंसे रह जाएंगे, हम उनसे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो हम अपना क्या है, कहते हैं रिचेस्ट अगर पर्सन आपको बनना है ना, आप चाहते हो भी हाँ कल को मेरे पास, तो आप एक नेटवर्क अपना बिल्ड करो, हर चीज बिल्ड करो, देखो कैसे इस चीज में ये चीज हो सकती है, कैसे ये चीजें की जा सकती है। तो 21वीं सदी का तो ये बिजनेस है ना, ये सारा इसी चीज है। बिजनेस आपको करना पड़ेगा। आप जॉब में अपनी जरूरतें ही पूरी करोगे, सपने कभी नहीं पूरे कर पाओ। और आप सोच के देखो, आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग है, वो ग्लोबल कितना ज्यादा बिजनेस बिल्ड कर रही है। इंडिया के अंदर ही अगर मैं बात करूं, आप ना गूगल पे सर्च मारना नेटवर्क मार्केटिंग क्या इंडस्ट्री है आज के टाइम में, कितने करोड़ों लोग आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत लोग काम कर रहे हैं, तभी तो चल रही है इतनी। चलिए अभी आप देखो ना, 21वीं सदी का बेस्ट बिजनेस बना, वहां पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग नाम आएगी। क्यों? ये बहुत कम में स्टार्ट हो जाता है। अब देखो हम जैसे आम लोग हैं, एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, बड़े बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। क्या हम लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए हम लगा दे बिजनेस करने के लिए?
नहीं लगा सकते, हमारे पास नहीं है लगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए। दूसरा, बिजनेस करने के लिए स्किल भी बहुत मैटर करती है, करते अकेला पैसा था। अब मैं ये सोचूं मैंने तो 10 लाख लगा दिया, बिजनेस अपने आप पूरा कर, नहीं करके देगा। आपको बिजनेस में बहुत फोकस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा मैं कैसे ग्रो करूं, कैसे बिजनेस हाईएस्ट पे जाएगा, क्या क्या चीज होगी, और दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ेगा। तो स्किल बहुत मैटर है बिजनेस में। तीसरी चीज आती है बिजनेस में प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आज अगर आप मार्केट के हिसाब से अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है ना, कुछ नहीं कर सकते। आज सोच के देखो, अगर कोई बंदा कहे मैं नोकिया फोन का काम शुरू करता हूँ, नोकिया फोन का काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नो डाउट एक टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, आज नहीं है। क्यों? आज स्मार्टफोन का जमाना है। नोकिया कहता मैं जैसा हूं मैं वैसा बिकूंगा, लोगों ने मार्केट से ही बाहर कर दिया, क्योंकि है भाई जो टाइम है उसी के साथ। तो ऐसे ही हमारा जो प्रोडक्ट है हमें देखना पड़ेगा भी हम किस चीज में डील कर रहे हैं, क्या चीज है, कैसे, तो बहुत मैटर करता है। लास्ट चीज जो बिजनेस में आती है वो आती है रिस्क। बिजनेस में रिस्क तो होता ही होता है, और जरूरी नहीं होता। आप देखते हैं कई लोग करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट करके नहीं भी चलते, सारी चीजें होती है, बार चलाना भी नहीं आता, क्यों? सिखाता भी कोई नहीं है, और उस रिस्क की डर की वजह से कोई कर देता। आप बताओ अभी हमारे घर वाले हमें दे दें क्या 10-15 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट करने के? बता दे दें क्या? लड़कियों को तो बिल्कुल ना दे, लड़कियों को तो फिर भी जुगाड़ करके दे देते हैं कि चलो कोई ना, देख ले लड़का है कल को सक्सेस हो जाएगा, ये कौन देगा? कोई नहीं देता। बहुत ही ये चीज है यार। और हमारे मिडिल क्लास फैमिली होते हैं उनके लिए 10-15 लाख बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे भी देखो हमारे माँ बाप इतने टाइम से काम करते करते करते, क्या आज उनके पास इतनी सेविंग है? नहीं है। तो आप सोच देखो उनकी तो पूरी जिंदगी की कमाई होती है, 10 से 15 लाख हमें कहाँ से शुरू करवा दें? तो वही है। पर हमें तो करना है बिजनेस, हमें तो करनी है चीजें, कैसे करें? उन सारी चीजों के लिए क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बनेगी। यहाँ पर आप कम चीजों में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, जिसमें चीजें थोड़ा बहुत प्रोडक्ट वगैरह आप यूज करोगे, उसी से क्या है आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। सारी चीजें क्या आप स्टार्ट कर सकते हो, और आपको कल को फ्रीडम है, आपके पास सिक्योरिटी है, मन मर्जी की चीजें हैं, अचीवमेंट है, आप अपना बिजनेस कल को शेयर भी कर सकते हो। तो इतनी सारी पावर क्या है हमें मिलती है, तभी ये क्या है आज के टाइम में बेस्ट। और यहाँ पे आपको सिखाने वाले भी लोग हैं। अभी आप सोच के देखो, आप इस मीटिंग में आए, मैं आपको जानती थी? आप मेरे को जानते हो? नहीं जानते, मैं आपको सिखा रही हूँ, आप सीख रहे हो। तो ये हम जब आए थे हमें भी हमारे सीनियर ने सिखाया था, हमें चीजें बताई थी कैसे करना है, कैसे चीजें बिल्ड होती है, क्या कैसे। तो वो ये तो यहाँ पर सिखाने वाले लोग होते हैं, आपको हर चीज में हेल्प करते हैं, आप ऐसे करो, क्योंकि ग्रोथ बहुत आपको दिलवाई जाती है। तो इस वजह से क्या है आज जो नेटवर्क मार्केटिंग है इतनी बिलियन की क्या ये इंडस्ट्री बन चुकी है। ठीक है। तो ये है, अभी आप खुद देख सकते हो ग्लोबल सेल्स इन सारी चीजों की कितनी ज्यादा आज के टाइम में है। ठीक है। उसके बाद में देखो, अगर आपने ना जैसे ये ब्रांड सुने होंगे जोमेटो, स्विगी, ये आप एक चीज सोच के देखो, क्या ये लोग आज के टाइम अकेले काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इनकी फ्रेंचाइजी वगैरह इतनी जगह कैसे पहुंचे? अब आप सोच के देखो, एक बंदे ने एक दिमाग लगाया भी हम ऐसे ऐसे काम शुरू कर सकते हैं, उन्होंने अपना स्टार्टअप किया, अपने अपने लोग ढूंढे जो इस काम को करना चाहते हैं, और सोच के देखो ये कितनी आज करोड़ों रुपए कमा रहे, कमा रहे नहीं कमा रहे, वो कमा क्यों रहे हैं? ये एक सोच थी भी हाँ, आज के टाइम अकेले दौड़ने से कुछ नहीं होएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जैसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो सच में हो काम करना है, कैपेसिटी उनके अंदर करने की। और इन्होंने क्या किया, उनको ढूंढा और उनके साथ क्या किया, काम शुरू किया। और आज देखो सारे जानते हैं, जानते हैं। देखो एक तो नॉर्मल दूध वाला होता है अपने गांव में, दूध वाला, एक अमूल दूध वाला है। आप में से हम किसको जानते हैं? अमूल दूध वाले को जानते हो? आप जानते हो मेरे गांव के दूध वाले को? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो बंदा क्या करता है, अकेला ही काम करता है। और अमूल दूध वाला एक बंदे की सोच थी, हम ऐसे ऐसे दूध बनाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको जरूरत होगी। और आप सोच के देखो, वहां से कोई एक बंदा आया कि मेरे को भी ये बिजनेस करना है, मेरे को भी बता कैसे किया जाए, उसने आगे शेयर किया। और आप सोच के देखो, करते 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 कितने हर सिटी के अंदर आ जाए, है या नहीं? और मेरे गाँव वाला, मैं तो अकेला ही काफी हूँ, मैं क्यों बताऊं किसी को मेरा बिजनेस, मैं क्यों शेयर करूं किसी का? और आज वो बंदा का है, वो वहीं का वहीं है। क्या वो आगे पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। आज ये अमूल दूध वाला सोच के देखो, कुछ नहीं करता फिर भी करोड़ों की कमाई, और पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जा रही, है या नहीं? तो वही चीज है। तो आज का जो टाइम है वो स्मार्ट वर्क का जमाना है, हार्ड वर्क का नहीं है। हार्ड वर्क में कुछ भी नहीं होगा भाई, स्मार्ट वर्क में ही है। स्मार्ट वर्क में ही आप चीजें कर सकते हो। तो इन लोगों ने भी तो यही चीज की, अकेले ना दौड़कर लोगों को लगाया साथ में, सब अगर 2-2 घंटे काम करते गए तो हो गया। और अभी आप सोच के देखो, जैसे ये लोग हैं मान लो जो बनाते हैं, यहाँ पर भी तो नेटवर्क की जरूरत है या नहीं? अब ना जिनका यूट्यूब वीडियो देखते हो, कहीं होंगे देखते हो, सारे क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। क्या होता है?
अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, सारे क्या कर रहे हैं, अपने साथ लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, करे नहीं करे, कोई कुछ करके कर रहा है, कोई कुछ करके कर रहा है। तो आप सोच के देखो, अगर उनके पास लोग नहीं आएंगे कि उनको बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। हर बिजनेस के अंदर लोग चाहिए। आप चाहे कितना ही करोड़ों रुपए का बिजनेस स्टार्ट कर लो, अगर जब तक आपके पास कोई होएगा नहीं, आप बिजनेस चलाओगे कैसे? कोई कहता है मैं कपड़े काम करता हूँ, अगर आपसे कोई कपड़ा नहीं खरीदेगा, चलेगा? नहीं चलेगा। तो मतलब वहां पर भी आपको नेटवर्क की जरूरत है, वहां पर भी आपको लोगों की जरूरत होएगी। लोगों की जरूरत होगी तभी करोगे। आज लोग फ्रेंचाइजी है, ये चीजें कितनी सारी बिल्ड करें हैं। अब ये देखो, जैसे जियो रिलायंस था। अब जियो रिलायंस ने क्या किया, अपना एक नेटवर्क बिल्ड किया, सारी चीजें करी। शुरू में सोच के देखो, मान लो फ्री में किया, कई 2 साल शायद फ्री में था, है ना। जियो ने दिमाग लगाया, कहते हैं हम जियो को फ्री में देंगे, लोगों को नेटवर्क देंगे, ये है वो, 2 साल तक दिया। फिर धीरे धीरे इन्होंने रिचार्ज क्या किया, मान लो पहले 250 रुपए का कर दिया। अब मान के चलो, अगर पर बंदा आज एक 250 का रिचार्ज करवाता है, 40 करोड़ लोगों के पास सिम है, 40 करोड़ लोग 250 का रिचार्ज करवा रहे हैं। आप सोच के देखो कितनी दिल्ली की मंथली इनके पास चीजें आ रही, मंथली हो गया। और आप इसको काउंट करके देखो 1 साल के साथ, सोच के देखो, बंदे ने कहां से कहां अपना नेटवर्क, बात तो किसकी थी, नेटवर्क थी। अब ये सोच के देखो, क्या जियो वाले हमारे घर पे खुद आए थे? मुकेश अंबानी खुद आया था क्या लगाने के लिए टावर? नहीं आया था, क्या सिम घर पे पहुंचवाई थी? आगे से आगे अपना नेटवर्क बनाता गया, बनाते 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 बनाते, कितना आज करोड़ों पैसा है। मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, हर बंदा है, कहते हैं यही चीज है यार, इन्होंने स्मार्ट चीजों के साथ अपनी चीजें शुरू की और उनको नेटवर्क में पहुंचाया, नेट में हमें पहुंचाया, बिजनेस बिल्ड हो गया। तो कहते हैं कि ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो जो नेटवर्क है ना, वो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि देखो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास ये नहीं है कि हम पैसा है। अब कोई बंदा कहे मेरे पास तो 10 लाख रुपए, वो ये सोचो कि वो 10 लाख रुपए आज तो आपके पास है, क्या आगे आने वाले 10 साल तक वो 10 लाख ही रहेंगे, उनका एक्स्ट्रा बनेगा या वो कम होगी, वो जरूरी है। अगर आप उनसे पैसा बनाना जानते हो कि मैं काम भी नहीं कर रहा फिर भी मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है हर महीने का, वो असल में फाइनेंशियल फ्रीडम है। अभी आप कमा रहे हो फिर भी पैसा डबल बन रहा है, ये नहीं है लगा दिया बस ठीक है खत्म, नहीं। ये सोचो पैसा कितना बन रहा है, तो असली फाइनेंशियल फ्रीडम वही है। दूसरा टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम के लिए नेटवर्क जरूरी है। अब देखो आप ना, जो अपने सीनियर वगैरह को आप देखते हो, जैसे अगर इस प्लेटफॉर्म की मैं अगर बात करूँ, लोग कितना, मैं खुद की बात करूँ, मैं पहले, मेरे को घूमने का बहुत शौक है, मेरे को ट्रेवल का बहुत ज्यादा शौक है। आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाके देखोगे, मैं हर महीने आपको कहने के, पहले मैं नहीं जाते थे, घर वाले जाने नहीं देते थे पैसों के डर से, पैसा लगता है कहाँ जाने देंगे, नहीं जानते। अभी घर वाले रोकते नहीं, अभी क्यों नहीं रोकते, खुद का पैसा अगर बंदा लगा के जाता है, कोई रोकता है? कोई नहीं रोकता। पर अब अगर मैं बात करूँ, मैं अगर 5-10 दिन अगर मैं घूमने भी जा रही हूँ, तो भी हमारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आज हमारे पास हमारी टीम है जो काम करते हैं, हम उनके साथ मिलके, तो हो गई पावर। कहते घूम भी रहे, वरना आप जॉब में घूमने चले जाओ, पैसा आता है कि 10 साल की छुट्टी, 10 दिन की छुट्टी ले ली, फिर भी पैसा आएगा? नहीं आएगा, 10 दिन का कट हो जाएगा। पर इसमें पावर है भाई, हाँ आप नहीं हो तो भी है, आप कहीं बैठे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, हम घूमने जाते हैं, वहीं कहीं बैठ के मीटिंग कर लो, अच्छी जगह देखी, 2-3 मीटिंग करो, चीजें सिखाओ, बिजनेस कैसे होता है, हो गया। होगी नहीं होगी? ये तो है नहीं है कि हमारी एक परफेक्ट जगह ही, तभी कहते हैं वर्क फ्रॉम एवरीवेयर, कहीं भी कैसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी चीज क्या है कि टाइम फ्रीडम आपके पास है, सिक्योरिटी हमारी फैमिली के लिए। अगर हम आज इस प्लेटफॉर्म को करते हैं, मान लो कल को अगर हमें कुछ हो भी जाता है ना, तो एज इट इज जो ये प्लेटफॉर्म है, ये बिजनेस है, हम हमारी फैमिली में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, हमारे पास क्या आता है, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल तो बहुत चेंज हो जाता है, जब आप कल को खुद को पीछे मुड़ के देखते हो ना, आपको लगता ही नहीं कि मान लो ये हम ही थे, ये सेम, तो बहुत चेंज आ जाता है। क्योंकि देखो यार, सारी चीज होती है ना पैसों से ही है। अगर आपके पास पैसा, आप अच्छा कपड़ा पहनोगे, अच्छा ड्रेसअप हो जाएगा, अच्छा हेयर स्टाइल आपका है, सारी चीजें, तो ग्लो वगैरह भी खुद ही आ जाता है, आ जाता नहीं आ जाता? शक्लें तो उजड़ी हुई सी तो उनकी होती, जिनके पास कुछ है नहीं, खर्चा बहुत हुआ जा रहा है, तो वो वही है। अगर आपके पास पैसा है खर्चने के लिए, आप खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, आपके चेहरे पे भी चमक है, ऑटोमेटिक है। तो वही है, लाइफस्टाइल वगैरह सब चीजें चेंज हो जाती है, वो होती इसी चीज से, ठीक है। तो वही है। तो हमें क्या है, आज अपना एक नेटवर्क है वो क्रिएट करना पड़ेगा, नेटवर्क के बिना कुछ भी नहीं है। आज चाहे स्कूल कॉलेज में आप देखोगे, वो आज इतना ज्यादा कैसे बिल्ड है या नहीं, इसी वजह से उनके पास भी एक नेटवर्क। अगर किसी स्कूल कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ने ना जाए, क्या आएगा? नहीं होता ना कुछ भी। तो नेटवर्क हर जगह है, हर चीज को बिल्ड करने के लिए जरूरत है कहीं ना कहीं।
अब ये बात आती है कि मैम बहुत सारी चीजें फ्रॉड होती है, हम कैसे बिलीव करें बढ़िया चीजें कौन सी है, सही चीजें नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ऐसी भी है। तो हमें चूज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें चार चीजें देखनी चाहिए कि बेस्ट कंपनी कौन सी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। सबसे पहली चीज आती है, आप लोग चेक करो सबसे पहले भी, ये लोग कैसे हैं, ये क्या चीजें गाइड करते हैं, कैसे सिखाते हैं, इनका इन्वायरमेंट कैसा है, वो चीज। दूसरी चेक करो आप ट्रेनिंग सिस्टम चेक करो भी, इनका ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, स्किल कैसी सिखा रहे हैं, डेवलपमेंट कैसी है, क्या चीज है। तो वो सारी चीजें क्या आप सीखो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? शायद थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था ना बीच में, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस के लिए। तो अभी तो कहते हैं उस चीज के लिए ट्रेनिंग सिस्टम आप चेक करो, कैसी क्या क्या चीजें सिखाई जा रही है, क्या चीजें बताई जा रही है वो। और उसके बाद में बात आती है क्वालिटी, क्योंकि देखो हर एक बिजनेस चलता है वो अपने प्रोडक्ट के दम पे चलता है। अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है ना, आपका बिजनेस ग्रो करे ही करेगा। अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है, नहीं चलेगा। तो ये चीज है। तो अभी आप देखो फॉर एवर लिविंग है, जैसे अगर मैं बात करूं, तो जैसे ये चीजें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी आप चेक करो, सर्विस है, डिलीवरी है, कैसे बनाई जा रही है, क्या क्या चीज हो रही है चेक करो। और उसके बाद में उस बिजनेस की ग्रोथ चेक करो कि उसकी ग्रोथ कैसे हुई, वो कैसा था, वो कैसे कहाँ तक पहुंचा, क्या हर साल उनकी ग्रोथ हो रही है। तो ये चार चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी कंपनी के अंदर काम करो आप चेक करो इनका लेवल कैसा है, जो स्टार्टिंग हुई थी और आज कैसे इन्होंने चेंज किया है, क्या क्या चीजें हुई है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और देखो कहते हैं आज की जो अपॉर्चुनिटी है ना, वही आपका क्या करेगी, कल बिल्ड करेगी कि कल को क्या चीज होने लगे। तो आज की अपॉर्चुनिटी पे सब कुछ क्या डिपेंड करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारी वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। वो है फॉर एवर लिविंग द एलोवेरा कंपनी। कहते हैं इनका एक मेन मोटिव क्या था, कहते हैं हम लोगों को ग्रोथ करवाना चाहते हैं। कहते हैं बहुत सारे लोग ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत एक्स्ट्रा। अभी ना अपन देखो कई लोगों से मिलते कहते हैं मेरे को लाइफ में ये करना है पर मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ पर मेरे पास ये नहीं है। फॉर एवर कहते हैं कि हम आपको मौका देते हैं, आप आओ, आप काम करो, आप दिखाओ आपके अंदर क्या जुनून है, क्या जज्बा है, क्या चीज आप कर सकते हो। प्लेटफॉर्म हमने आपको दिया। तो फॉर एवर एक प्लेटफॉर्म देती है लोगों को अपने आप को एक्सप्लेन करने का, अपने सपने पूरे करने का। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए करने का। तो ये क्या है, मैन मोटिव। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट निकालो। दूसरी चीज क्या है कि फॉर एवर लिविंग जो तीन चीजों में डील आपको जैसे पता है, एक तो ये आज के टाइम में ऑनलाइन चीजों की, पहले जैसे ऑफलाइन था, अभी फॉर एवर से सारा सिस्टम जैसे ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन चीजें हमें प्रोवाइड होती है। सोच के देखो हम यहाँ पे बैठे, अलग अलग एरिया के लोग बैठे हैं, बैठे नहीं बैठे सारे, कोई कहीं से है कोई कहीं से है, पर सोच के देखो बैठे कहाँ, एक सिस्टम के अंदर बैठे हैं। तो ये पावर क्या है ऑनलाइन के। ऑनलाइन में क्या है कि आपका एक एरिया सीमित नहीं होता, आप जहां चाहो वहां अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, चीजें बिल्ड कर सकते हो। तो फॉर एवरलिंग क्या है, जैसे ऑनलाइन चीजों में बिल्ड करते हो। दूसरा टीम वर्क में है, नेटवर्क मार्केटिंग अंदर। तीसरी चीज क्या है कि फॉर एवरलिंग द वेलनेस रेवोल्यूशन की, ये हेल्थ में डील करती है। फॉर एवर लिविंग के पास क्या हेल्थ है। अभी ना आप ये चीज सोच के देखो, सब कुछ बंद हो सकता है पर क्या कभी हेल्थ बंद हो सकती है? नो। अब मान लो कितना ही गरीब बंदा हो यार, हर बंदा मान लो महंगे कपड़े पहने बिना रह सकता है, महंगा खाना खाए बिना रह सकता है, पर क्या महंगी हेल्थ के बिना रह सकता है? आपने कभी सुना कोई बंदा डॉक्टर के पास गए और जाके कहता डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा इलाज आप फ्री में कर दो, डॉक्टर ने कर दिया? कराया क्या किसी ने? कोई नहीं करता, पैसा लगता है सारी चीजों का, और उस बंदे को देना भी पड़ता है। तो यही चीज फॉर एवर ने सोची कि क्यों ना हम हमारा प्लेटफॉर्म हेल्थ में शुरू करें। हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसकी हर इंसान को जरूरत है। कोई भी इंसान क्या है हेल्थ के बिना कभी नहीं रह पाएगा। और इन सारी चीजों के साथ फॉरएवर स्टार्ट हुई आज से 47 साल पहले हुई 1978 में। रेक्स मोगन सर ने क्या है इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को क्या हम लोगों के साथ शेयर किया। तो यूएसए अमेरिका से स्टार्टअप हुआ, और आज के टाइम में क्या है ये वर्ल्ड वाइड 160 प्लस देशों के अंदर क्या है फॉर एवर लिविंग जो है वो चल रही है। और जैसे फॉर के ये क्या एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, ये अपनी प्लांटिंग भी खुद करती है, हार्वेस्टिंग है, प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को बनाकर उसको ठीक से आगे पहुंचाना, मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्वालिटी टेस्ट आया, डिस्ट्रीब्यूट, हर चीज कंपनी के खुद है। कंपनी किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं, क्यों नहीं करती? हमने एक चीज देखी है, कहते हैं जहां पर दो तीन लोग मिलकर काम करते हैं उस चीज में गड़बड़ होती है या नहीं
है। कहते हैं जब लोगों का प्रॉफिट होता है तो सारे साथ, थोड़ा सा लॉस है सारे अलग। तो हमने सोचा कि मैं, मेरा जो बिजनेस है मैं अकेला स्टार्ट करूंगा, मैं किसी थर्ड पार्टी को इसमें नहीं लेकर, मैं अपनी प्लांटिंग भी खुद करूंगा, हर चीज लोगों तक अगर मैं पहुंचाऊंगा वो भी मैं खुद पहुंचाऊंगा। तो इन सारी चीजों के साथ के है फॉरेन स्टाइल। फॉरेन दो चीजों के प्रोडक्ट बनाती हैं, दो चीजों में डील करती है, एलोवेरा के पत्ते में, बी हनी के छत्ते में, इन दो चीजों के प्रोडक्ट बनते हैं। एलोवेरा का अपना बनता है अमेरिका के अंदर, और जैसे हनी का बनता है स्पेन के अंदर, क्योंकि स्पेन के अंदर सबसे ज्यादा फूलों की खेती होती है, फूल पाए जाते हैं अलग अलग वेरायटी के। तो इसलिए क्या है हमारा यहाँ पे तैयार होता है सर जी। उसके बाद में जैसे अगर मैं मार्केटिंग प्लान की बात करती हूँ, तो मार्केटिंग प्लान तो टोटली, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे नोवस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये बहुत सारे हमारे लेवल्स होते हैं। तो आप जब भी देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है इस मार्केटिंग प्लान की, कहते हैं यहाँ पे ये नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो पैसा ऊपर वालों को जा रहा है, नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग प्लान में डील कर रहा है कि अगर आप मेहनत करो ना, सबसे पहला ज्यादा प्रॉफिट आपको आएगा, ऊपर वालों को जाएगा पर कम जाएगा, मेहनत आपने ज्यादा की है, पर्सन आपके है, सारी चीजें आपके। तो एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपकी चीजें आपके पास है या नहीं, वरना बाकियों में आपने चीज देखोगी, कहते हैं मेहनत कोई कर रहा है पैसा किसी के पास जा रहा है। तो उसके बाद में जैसे हमारा 11 टाइप के इंसेंटिव है, रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल बोनस, रेफरल कमीशन, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, कार प्लान, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, चैनल, ये बहुत सारे इंसेंटिव है जो हमें कंपनी की तरफ से मिलते हैं, भी आप क्वालिफाई करते हैं, हमें ट्रिप मिलते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, सारी चीजें। और ये बहुत सारी चीजें कि आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो हमारे बहुत सारे सीनियर ने ये सारी चीजें अचीव भी की हुई है। ठीक है, तो आपको बस एक छोटी सी वीडियो दिखानी चाहूंगी, जैसे आज आपने ये सारी चीजें की क्लियर की होगी भी मैंने भी इस प्लेटफॉर्म को कैसे कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या चीजें थी। मैं ना जैसे आज आई हूँ अपनी माँ के लिए गोल्ड की रिंग लेने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी तो हमेशा से सौ बता दी मेरे पास गोल्ड की रिंग हो, पर क्या होता है जैसे मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है पैसा बचाते हैं, पैसा बचाने के लिए सोचते हैं भी ये ले लें, पर कभी बच्चों पे लग जाता है, कभी किसी और चीज पे लगता है। तो आज मैं खुद आई हूँ मेरी माँ के लिए शॉपिंग करने, गोल्ड की रिंग लेने के लिए, और उनको पता भी नहीं है, मैं उनको सरप्राइज दूंगी। कोई करता देख तरक्की मैथों ये लो भाई रिंग तो हो रही है पैक, अभी चेक करते हैं मम्मी का रिएक्शन कैसा होता है इस पर। किसे दा माड़ा नहीं हुंदा ताइयों तेरा क्या चीज है बस पैसा नहीं कल्ला लोकां ली पत्थरे वर्गाया। अभी ना देखो, अगर मैं बात करती हूँ फॉरएवर के अंदर बहुत पावर है। कईयों को ये लगता है यहाँ पे सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, ये हमें भी लगता था, जब तक समझ में नहीं आती ना तब तक लगता है, फिर 5-7 दिन की क्लैरिटी करी तब ये लगता था कि यार अगर सपने ही दिखाए जाते तो इतने लोगों के हाथ में ये चीजें कैसे होती हैं, इतनी लोग गाड़ियां। अब आप ना एक चीज देखो, यहाँ पे कितनी सारी लड़कियों के पास गाड़ियां है या नहीं है। आप एक चीज मेरे को बता दो, हमारे एरिया में किसी की लड़की के पास गाड़ी है क्या? नहीं है, बहुत लिमिटेड। हमारे गाड़ियां कब आती है लड़कियों को दहेज में देते हैं, माँ बाप ही देते हैं, 5-7 लाख की अल्टो दे दी, स्विफ्ट दे दी, देते हैं, ये चीज है कि छोटी मोटी और दे दी, तो वो क्या आती है। पर जब मैं इसमें आई थी ना, मैंने सीनियर की इंस्टाग्राम आईडी देखी, सब एक चीज देखी कि यार यहाँ पर सिर्फ सपने दिखाए नहीं जाते, यहाँ पे पूरे भी जाते। इतनी सारी लड़कियां गाड़ियां चला रही है, तो मेरा ये लगा यार मैं भी गाड़ी लूंगी कभी, मैं भी इतने से। और कहीं ना कहीं आप सोच के देखो, इतने कम टाइम के अंदर मैंने इसी प्लेटफॉर्म से, अभी मेरा बर्थडे था 20 सितंबर का, मैंने जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आई थी ना, मैंने तब गोल लगाया था कि 2025 में मैं गाड़ी लूंगी, खुद की चीजों की लूंगी। तो आज मैंने अभी पिछले महीने के अपना ये सपना पूरा किया है 20 सितंबर को, आपको मैं वीडियो थ्रू दिखाना चाहूंगी। हाउ बहुत ने रुपये हिस्से जो भी साडे आए, जिन्ना दत्ता मालिक ने सैटिस्फाई, लीड़े लत्ते मित्रा ने सब ने हंडाए, जिन्ना दत्ता मालिक ने सैटिस्फाई। कदे वंडा कदे बिल्लो लोग बंद हुन्ने आनी, कदे ऐशफुल बिल्लो कदे तंग हुन्ने आनी, कदे बस कदे कार, सदा खुश रहंदे यार, किते टावी सिचुएशन च तंग हुन्ने आ, डंग सरी जांदा जट शुक्र मनाए। तो कहीं ना कहीं यही चीज होती है, कहते हैं डिसीजन पे सारी चीजें टिकी होती है। हमने भी एक डिसीजन लिया था, इन्हीं ट्रेनिंग सिस्टम को लगा लगा के एक विश्वास बनाया था, और कहते हैं आज बहुत एक अच्छी लाइफ जी रहे इसी प्लान। कहते हैं जो लड़कियां कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, जैसे मैं कह रही हूँ ना हर महीने भी ट्रिप पे, मैं ये मानती हूँ हमारी पूरी
मान लो मेरी फैमिली जितनी बड़ी है, रिश्तेदारी के अंदर जितना बड़ा है, उनमें मैं पहली लड़की ऐसी हूँ जो शिमला घूम के आई हूँ, मालूम मनाली। हमारे वाले तो कभी घर से नहीं निकले, उनको क्या पता क्या चीज होती है, क्यों नहीं होता भाई, बिना पैसों कौन जानता है, पर मैं पहली लड़की हूँ आज इतनी जी मैम, तो जब इस बिजनेस में आए थे तो आपकी क्या सोच थी? कभी सोचा था कि ऐसा व्यू, ऐसा लाइफस्टाइल कभी एंजॉय करोगे? कभी भी नहीं सोचा था, मैं कह रही ना, सोच थी नहीं, कभी पता ही नहीं कभी ये चीजें भी हो सकती है, ये अपन कर सकते हैं। पर कहते हैं जब आए थे फॉरएवर में तब भी इतना नहीं था कि फॉरएवर हमें इतना कुछ दे सकती है। फिर जैसे धीरे धीरे डिसीजन लिया, काम करना शुरू किया, इस बिजनेस को समझा, तो फिर एक चीज समझ में आई, कहते हैं यहाँ से वो सब कुछ हो सकता है जो हमने देखे हैं, सपने देखे हैं, सारी चीजें की है। और कहते हैं अपने डिसीजन पे खड़े रहना और अड़े रहना। लोग बहुत आएंगे तुम्हें रोकने वाले, टोकने वाले, पर कभी मत रुकना, चलते जाना, और एक दिन फॉरएवर जरूर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। ये देखो हमारे भी यही चीजें सोच के हमने किया था। एक छोटी सी मेरी जर्नी की वीडियो, इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करेंगे। तो जैसे ये मेरी फ्रेंड है, तो हम दोनों पड़ोस के, हम दोनों ने मिलकर जैसे इस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। पहले मैं आई थी, फिर मैंने बताया था ना, कई अपने दोस्तों के साथ जैसी चीजें शुरू करते हैं, मैम ये कहते हैं नहीं होता कुछ भी है, तो हमने भी साथ में जर्नी स्टार्ट की थी। मेरे को भी कहते थे कुछ नहीं है, खुद तो गलत चीजों में पड़ गई, हमारी बच्ची को और लगा रही है, ये होता है, सबके साथ होता है, सब कोई ना कोई राय देता है, मेरे को भी देते थे। पर आज हम दोनों इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं सारे, मान लो आज भी हर पेरेंट्स है, चाहे इनके पेरेंट्स है या मैं, हम दोनों पे बहुत प्राउड फील करते हैं। कहते हैं तुम दोनों ने सबसे अच्छी लाइन पकड़ी है, सबसे अच्छे काम के अंदर आए हो, और आज हम अकेले कहते हैं एंजॉय नहीं करते, आज हमारे साथ आप सोच के देखो कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं। हम कोई भी काम शुरू कर ले, आप सोच के देखो, आप कोई काम लग जाओ, क्या आप अपने दोस्तों को दे सकते हो वैसी लाइफ दे सकते हो? आप पैसा कमा लोगे क्या? आप औरों को कमाना सिखा सकते हो? कभी कभी नहीं कमाना सिखा सकते। पर आज क्या है, हमने सबने मिलकर, जैसे हम 3-4 लड़कियां हैं जिन्होंने हमने एक साथ स्टार्ट किया था, आज हमने पता नहीं कितनी ही लड़कियां ऐसी है जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, पर आज वो इतना पैसा कमाते ना, इतना प्राउड फील होता है कि हमारी लाइफ में फॉरएवर आई, बहुत अच्छी चीज आई। कहते हैं हमें लोगों की दुआएं लेने का मौका मिला, वरना तो आप देखो यार कोई नहीं देता किसी भी चीज में, पर जब लोग कुछ अचीव करते हैं इतना हम खुश होते हैं उनसे ज्यादा, कि कहते हैं अपनी अचीवमेंट अच्छी लगती है, उनकी लगती है कि हाँ ये हम पे ट्रस्ट करके आज यहाँ और ये इतनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की ये एक सबसे अच्छी चीज है, यहाँ पे आप अकेले सक्सेस नहीं होते, बहुत सारे लोगों को साथ लेकर सकते। हाँ जी रवीना मैम, कैसा फील हो रहा है पहाड़ों में आकर लाइव स्नोफॉल को देखकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कहते हैं ना, ये जो चीजें होती है ये हमने सपनों में देखी होती है, भी ऐसा कुछ होता है, सीधे आसमान से बर्फ भी गिरती है, पर आज पहली बार देख रहे हो। और ये सिर्फ और सिर्फ जो हुआ है ना, वो फॉरएवर की वजह से हुआ। फॉरएवर की पावर है कि हम लोग यहाँ तक आए, वरना आप सोच के देखो भाई, हम गाँव के लोग हैं, हमारे मम्मी पापा तो कहते हैं रिश्तेदार के यहाँ जल्दी से नहीं जाने देते, हमें इतनी बड़ी जगह है, और कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कहते हैं खुद के दम पे आना, सारी चीजें करना, अपने लिए आना, बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं ना, अगर आप फॉरएवर के अंदर हो, सपने देखो, फॉरएवर सब पूरा करेगी, अकेले खुद को नहीं। आज मैं अकेले नहीं आई हूँ, आज मेरी फैमिली है, मेरे बहन भाई है। कहते हैं हमेशा हम क्या होते हैं, हम खुद फैमिली के साथ चढ़ के जाते हैं गाड़ी के अंदर घूमने के लिए, पर फॉरएवर की पावर देखो, मैं अपनी फैमिली को लेके आई हूँ, भी मैं अपने पैसों से घुमाऊंगी। तो ये असल में पावर है। तो अपना डिसीजन लीजिए और डिसीजन लेके यहाँ पे काम करिए। सारा कुछ ही नहीं वीरे रब वल्लों सरना, कुछ जिंदगी च आप पैना करना, झखड़ भी झुलने तूफान बड़े आने ने, हौसले नू पैना है पहाड़ जड्डा करना। तकदीर दी की जुरत हरा जावे, तकदीर दी की जुरत हरा जावे, हौसला जे बन जे लड़ाकू सारा जग जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। सारा जग जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। सौखी कामयाबी मिल जे गरूर आ जांदा ए, अपने कोलों बंदा दूर आ जांदा ए, बहुता चिर टिकदा नहीं इक्को मुकाम ते, एक बारी मंजिली जरूर आ जांदा ए। मुलाकात नू करों दे जेड़े वेट ने, मुलाकात नू करों दे जेड़े वेट ने, इनू ओथे ओथे मिले फिर आखो सारा जग जित
कदमां च रखूं बेबे बापू दे सारा जग जित लेना है मैं वेख लई फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਲ ਪਛਾ ਨਹੀਂ ਓ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਲਕੀਰਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਕਦੀਰਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜੂ ਪਛਾਣ ਰਸ਼ ਪਊ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਇਆ ਭੀੜਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਨੀ ਖੇਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਨੀ ਖੇਪੜਾ ਵੈਰੀ ਹੋਂਕਿਆਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਪੁਏ देखो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये चीजें देखी होगी, हम लोगों ने भी क्या है यही जीरो से सारी चीजें स्टार्ट की है। हमारे पास भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, कोई ये चीजें अलग से स्पोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, यही ट्रेनिंग सिस्टम थी। पर कॉन्फिडेंस था खुद के अंदर कि अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म मिला है ना, हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, कुछ भी हो जाओ चाहे हम मेहनत करें, क्योंकि देखो मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। कोई भी चीज बिना मेहनत की होती है ना, कभी नहीं होती। मेहनत चाहिए, बस बात ये कि आप अपना एक डिसीजन बनाओ, डिसीजन बना के इस प्लेटफॉर्म पे काम करो। और कहते हैं ना, जब आप काम करते जाओगे ना, मन लगा के किसी चीज में इंटरेस्ट लेके चीजें करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा चीजें कैसे चेंज होगी। तो यही है, कहते हैं दम है तभी आज इतने करोड़ों लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं। और फॉरएवर में आप सोच के देखो 500 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। अगर लोग काम करें तभी बिजनेस हो रहा है, ऐसे तो नहीं होता। 500 करोड़ मायने रखते हैं चीजों के लिए। तो वही है, तो आप ये सोचो कि क्या आप आज फॉरएवर में आ रहे हो नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आज आप अपने लिए बेस्ट चुनोगे ना, तभी आप कल को बेस्ट चीजें देख पाओगे अपनी लाइफ में होते। वरना तो वही है, कई हमारे साथ पहले आए थे, कई नहीं भी आए। कई कहते हैं घर वाले ये कहते हैं वो कहते हैं आज वही लोग रील को लाइक कर कर कहते हैं तेरी बड़ी मजे है, तू बड़ा घूम रही है, अभी कौन सी नई जगह जाने। तो वही होता है, कहते हैं मौका उनको भी मिला था, मौका हमें भी मिला था। कईयों ने इस चीज को ले लिया, कईयों ने छोड़ दिया। उसमें किसका क्या नुकसान, हमारा ही उनका, उन्हीं का, हमारा तो कुछ नहीं है। हम तो आज चीजें कर भी रहे। तो वही है, अपने आप पे फोकस करो, चीजें करते जाओ, बहुत बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, थोड़ा रिव्यू देना, पता लगे आप लोगों को जिन्होंने भेजा है कि इन लोगों ने सच में कुछ चीजें सीखी है। और अपनी लाइफ को चेंज करो यार, लाइफ एक बार मिलती है, इसको ना मरू मरू मत निकालो, जी के निकालो। पता लगना चाहिए यार हम जी के आए हैं। और ये कहते हैं रोटियां खा के सोना, तो यार रोटी तो हर कोई खाता है। अभी कुत्ता होता है, कुत्ता कभी भूखा सोता है क्या? नहीं सोता, उसको भी तो कोई ना कोई डाल ही देता है। तो हम इंसान के रूप में आए हैं, तो ऐसे मरू मरू तो ना जिए, खुल के जी के जाए। जितनी है देखी जाएगी, कमाओ, अच्छे से मौज करो, अपने माँ बाप को भी, क्योंकि देखो यार वो भी तो आस लगा के बैठे भी हमारा कल का बेटा इतनी अच्छी चीजें करेगा, हमें अच्छी लाइफ देगा। लोगों के देखते ना, कई कहते हैं देख ये कितनी अच्छे से अपने माँ बाप को वहां लेकर जा रहा है, हवाई जहाजों में घुमा रहा है, पता नहीं कहाँ का। तो वो हमें भी तो उम्मीदें है ना, वो हमसे भी तो लगा के बैठे, हमारे भी बच्चे कल को ये चीजें करें। तो आप उनकी उम्मीदें मत तोड़ो, अब करो, सारी चीजें करो, मेहनत करो। ठीक है, ये जो टाइम है ये हमारा मेहनत करने का ही टाइम है, जिससे हम चीजें करेंगे। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छी ऑडियंस रही। बाकी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे नेक्स्ट। बाकी आप लोगों को कुछ भी चीज अगर रहती है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रीना गोडिया नाम से आपको इंस्टाग्राम पे आईडी मिलेगी। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, नाइस टू मीट यू।